हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एसएसटी क्लास 5 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थैंक्स कि आप लोग देख रहे हो और इससे आपको हेल्प मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। तो बच्चों एक बार प्लेलिस्ट चेक किया करो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जब कमेंट किया मैं तभी देख लूँ। कई बार मैं कमेंट 3-4 दिन के बाद देखती हूँ, तो आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, अगर नहीं होगा तो कमेंट में देखूँगी तो मैं उसको फिर तब रिप्लाई कर ही दूँगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार प्लेलिस्ट देखो जाके। अब आप यहाँ एक मैप देखिए। इस मैप में जो ये डॉटेड जगह हैं ये वो रूट हैं जिन रूट्स के थ्रू इंडिया के साथ में और कंट्रीज़ व्यापार किया करती थी। यहाँ आप देखोगे तो पता लगेगा आपको कि ज़्यादातर जो व्यापार हो रहा है वो अरब सागर की तरफ से हो रहा है, बजाय पैसिफिक ओशन की तरफ से होने से। मिस्र के लोग भारत से व्यापार करते थे, पर्शिया यानी इराक आज के टाइम का, वहाँ के लोग व्यापार करते थे और यही व्यापारी आगे जाके यूरोप में अपना सामान बेचा किया करते थे। तो यूरोप में रहने वाले लोग, उनको ये सामान जो है वो बहुत पसंद था, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुना था। तो जितनी भी खोजें हुई हैं भारत के समृद्धि को सुन के, उसको लूटने के लिए या उसको नया बाज़ार बनाने के लिए, इसी से रिलेटेड खोजें हुई हैं। तो ये कहना कि वो दोस्ती करने यहाँ आए थे, वो दोस्ती वोस्ती करने नहीं आए थे। वो भारत की, जो भारत सोने की चिड़िया था, उसको लूटने आए थे। Europe went through many changes in the 15th and 16th century. People were curious about new places and wanted to visit these fairways island. Some wanted to discover new land. Some were looking for new and faster routes to the cotton and spice markets of the east. These spices were produced in India, Sri Lanka, then known as Ceylon, and the Moluccas or Mollusko Island, which were earlier known as the Spice Island. यूरोप के लोग 15वीं-16वीं शताब्दी में, जब जैसे मैंने बताया कि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कारखानों में बड़ा सामान बन रहा था, तो उन्हें उस प्रोडक्शन को आगे चलाने के लिए कच्चे माल की और बने हुए माल को आगे बेचने के लिए नए मार्केट्स की ज़रूरत थी। भारत से उनके पास में, भारत, श्रीलंका, सिलोम, मोलक्को यानी मलक्का आज का लाओस वगैरह से उनके पास में स्पाइसेस वगैरह जाते थे। तो वो ये सोच रहे थे कि हम इन्हीं मार्केट्स को अपना सामान बेचेंगे। जब वो यहाँ आए इस एरिया में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे से हैं और ये सारे के सारे लोग उनको आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं या उन पर रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने इन्हीं लोगों को अपना अधीन या गुलाम बना लिया। The age of exploration was the period when the Europeans began exploring the world via sea travel in search of new trading routes, wealth, and knowledge. Let us learn about some of these brave explorers. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वो टाइम है जब यूरोप के लोगों ने नई जगह को, नई दुनिया को खोजना शुरू किया समुद्र के रास्ते से। नई जगह क्यों? क्योंकि उसको रूट, नया ट्रेड के लिए जगह, रास्ते चाहिए थे, पैसा चाहिए था, नॉलेज चाहिए थी, और उससे वो आगे उसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने अपने ब्रेव एक्सप्लोरर भेजे। ये ब्रेव एक्सप्लोरर उनके लिए तो फ़ायदेमंद थे, लेकिन इन कंट्रीज़ के लिए श्राप थे। जब ये यहाँ आए तो इन्होंने एक सोने की खदान, इंडिया के से तो टनों टन सोना वास्को डिगामा लूट के ले गया, कोलंबस इन एरिया से लेकर गया। बताने वालों ने सिर्फ एक जहाज़, सिर्फ यही बताया कि एक जहाज़ क्लोव लेकर वो यहाँ से गया था। उसके अलावा जो 5-7 सोने के वो भर के यहाँ से लेके गया, उसका तो मेंशन ही करना भूल गए वो लोग। बार्टोमेयो डायस 1450 CE to 1500 CE was a Portuguese explorer. He was knight at the court of King John II of Portugal. Bartolomeu Dias was the first European to sail around the southern tip of Africa in
1488 CE, opening the sea route to Asia via the Atlantic and the Indian Ocean. डायस ने एक रास्ता ढूंढ निकाला। डायस जो था वो नाइट था, नाइट मतलब सेनापति किंग सेकंड के दरबार में। उसने एक यूरोप से रास्ता ढूंढा, अफ्रीका के आखिरी कोने दक्षिणी कोने से लेके एशिया तक, अटलांटिक महासागर और इंडियन ओशन के थ्रू। डायस डिस्कवर द केप ऑफ गुड होप। केप टाउन जो आज की डेट में जानते हैं जिसे, अफ्रीका में है, वही केप टाउन तक वो पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप विच ही ओरिजिनली नेम्ड एज द केप ऑफ स्ट्रोम, लेटर किंग सेकंड रीनेम इट एज द केप ऑफ गुड होप as it marked the opening of new routes to the east. With the opening of this new sea route, European could trade directly with East Africa, India and other part of Asia, bypassing the land routes of the Middle East. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब नई नई जगहें ढूंढनी शुरू की तो यूरोप ढूंढा, अफ्रीका ढूंढा और उसी के थ्रू इन्होंने नई मार्केट्स ढूंढनी शुरू की जो इंडिया तक आती थी। और ये सब क्या थे, व्यापार की नई जगहें थी, नए मार्केट्स थे जिनको इन्होंने सी रूट के थ्रू ढूंढना शुरू किया। फेरिनार्ड मैगलन 1480 CE to 1521 was a Portuguese-born explorer and navigator who undertook sailing expedition on behalf of Spain. फेर्नांड मैगलन ने स्पेन के बिहाफ में, वैसे ये पुर्तगाली था लेकिन स्पेन के बिहाफ में इन्होंने नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया, सेलिंग शुरू की नई जगहों को ढूंढने के लिए। इन 1590 CE मैगलन सेट आउट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड विद 5 शिप्स। 5 शिप्स के साथ में वो पूरे देश को, मतलब पूरे संसार को ढूंढने के लिए निकला था। ही सेल्ड साउथ अक्रॉस द अटलांटिक एंड इन नवंबर 1520 इनटू द पैसिफिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट दिस दैट इज नाउ नेम्ड आफ्टर हिम, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। समुद्र के लिए एक ऐसा रास्ता समुद्र में ढूंढा जो अटलांटिक सागर से होता हुआ पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर तक जा रहा था। उसको क्रॉस करने के बाद में वो उसी जगह पहुंचा जहां से वो चला था। तो इस जगह को क्या कहा उसने, स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहा जाता। मैगलन वाज एबल टू रीच ओनली टिल द फिलीपींस वर ही वाज किल्ड इन अ बैटल विद द नेटिव। हिज डेप्यूटी जॉन सेबेस्टियन एल्कानो returned to Spain with huge quantity of cloves but with only one ship. This was the first successful 1480 circumnavigation to 1521 of the world. Magellan's voyage was a Portuguese-born explorer and navigator who undertook sailing expedition on behalf of Spain. Yes, मैगलन का जो सिपे सालार था या उसका जूनियर, मैगलन को फिलीपींस में मार दिया। उसी के ही जो वहाँ रहने वाले लोकल लोग थे उन्होंने, और उसका डिप्टी जो जॉन सेबेस्टियन था एल्कानो, वो वापस आया एक जहाज़ लेके लॉन्ग से भरा हुआ। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल, ये पहला ऐसा सक्सेसफुल उसका मिशन रहा जिसने ये बात प्रूव की कि आप धरती और पानी यानी जो समुद्र है उसको भी आपस में बांट सकते हो और बांटने के बाद उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये लोग लुटेरे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 to 1506 was Italian navigator. Columbus wanted to find a new route to Asia. In the year 1492 CE, with the help of the King Ferdinand II and Queen Isabella I of Spain, Columbus set sail with 3 ships westward across the Atlantic Ocean to reach Asia. अब कोलंबस जो है वो भी इटालियन नेविगेटर था और उसको राजा जो फेरिनार्ड सेकंड और क्वीन इज़ाबेला फर्स्ट स्पेन की थी, उन्होंने उसको सेलिंग के लिए कहा वेस्ट वर्ड, यानी
वेस्ट की तरफ जाने के लिए, पश्चिम की तरफ जाने के लिए, अटलांटिक ओशन से रास्ता ढूंढने के लिए, ताकि वो एशिया पहुंच सके। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फेरेनाट सेकंड, इज़ाबेला वन फर्स्ट ऐसे लिखे हुए हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या है कि इनकी डेंसिटी में ना रिपीट होते हैं। अभी एक ये कोई 1492 में फेरेनाट सेकंड है, तो हो सकता है कि इसके 2 जनरेशन छोड़ के फिर कोई और वही नाम रख ले, तो फिर ये सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, इस तरह से इनका चलता है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट of 3 weeks, Columbus spotted some island and assumed these to be outlying island of Asia. 3 लंबे हफ्ते तक चलने के बाद में उसको कुछ आइलैंड दिखाई दिया और उसने ये सोचा कि ये जो है ये एशिया आइलैंड की तरफ को वो पहुंच गया है। द आइलैंड्स वर एक्चुअली द प्रेजेंट डेज आइलैंड ऑफ द कैरेबियन। आज की डेट में वो कहाँ है? कैरेबियन सी में है, जो कि आप बहामास के नाम से उनको जानते हैं, और यही नहीं कोई उन्होंने कह दिया कि ये वेस्ट इंडीज़ हैं। लेटर कोलंबस ऑल्सो विजिटेड क्यूबा, हेती एंड मैनी अदर स्मॉल आइलैंड इन हिज लेटर वॉयज। ही फर्दर एक्सप्लोर्ड द आइलैंड ऑफ कैरेबियन सी एंड द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। Christopher Columbus failed to discover a new sea route to Asia. However, he has long been credited as the discoverer of the New World Americas. उसके बाद भी उसने कई यात्राएं की, लेकिन वो भारत या एशिया तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी उसने नॉर्थ अमेरिका जैसी जगह को ढूंढ निकाला था। वास्को डिगामा 1460 CE to 1524 was a famous Portuguese explorer and navigator. He was the first person to sail directly from Europe to India and discovered a sea route to India in 1498 CE via the Cape of Good Hope. वास्को डी गामा पहला ऐसा एक्सप्लोरर था जो पुर्तगाल से आया, इंडिया में डायरेक्ट आया यूरोप से, और केप ऑफ गुड होप की रास्ते। He reached Calicut now in Kozhikode on the Malabar coast of India. वास्को सबसे पहले कालीकट आया, जो आज की डेट में कोझिकोड कहा जाता है, मालाबार कोस्ट के एरिया में। वास्को ड गामा सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया हेल्प्ड वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट विदाउट यूजिंग द डेंजरस कारवान रूट ऑफ द मिडल ईस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। वास्को ड गामा ने एक सक्सेसफुल ट्रिप किया, एक ने उसने कई ट्रिप किए जो ये बताने के लिए वेस्टर्न यूरोप के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए ईस्ट की तरफ को, और मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का जो ख़तरनाक रास्ता था, जो रूट वहाँ से क्रॉस करके जाने वाला था, उस खतरे से बचा लिया। वास्को डी गामा मेड 2 more एक्सपीडिशन टू इंडिया 1502 एंड 1524। ये पीछे एक रूट दे रखा है जो अलग अलग लोगों का है, आप इसको लाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा रूट किसका है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये बेस है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह है। कैसे है ये आप आगे के चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।